काम लोगों को दिखाने के लिए करते, वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और वस्त्रों की कौर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ें जो हमें सीखने के मिलती है, जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को संदेश देते हैं और सिखाते हैं, वो कहते हैं कि हमें लोगों को दिखाने के लिए क्या है, काम नहीं करना है। हम जैसे हैं, जो करते हैं, उसी तरीके से क्या है, ईमानदारी के साथ करना है। और अंतिम में बात हम लोग देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 23 के बारे में प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि देखो, आप लोगों में से जो कोई क्या है, बड़ा होना चाहता है, वो अपने आप को क्या करें, छोटा बनाए। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, बोला, वो छोटा किया जाएगा। है ना? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद यहाँ पर अपने चेलों को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल वर्तमान समय में हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है, और शास्त्रीय फरीसियों की भी वही आदत है, वो मान-सम्मान चाहता था। सभाओं में लोग उन्हें दूर से नमस्कार करें, बाज़ारों में लोग उनको नमस्कार करें, लोग उनको सम्मान दें। अच्छी बात है, देना भी चाहिए। लेकिन वो जो शिक्षा देते हैं, वो उसको क्या है, खुद अपने जीवन में भी फॉलो नहीं करते हैं। है ना? तो मुझे भी मेरे पास भी एक बार मैं कहीं चर्च में प्रेयर करने के लिए गया था, तो कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला, सर, मैंने देखा है मसीह लोग तो ऐसे नहीं होते जैसे आप लोग बोल रहे हैं। मैंने देखा, मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ, कोई बता रहा था मुझे घटना। तो मैंने कहा, देखो, आप अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को देखेंगे, तो आप मसीह के साथ क्या है, जीवन यापन नहीं कर पाएँगे। क्योंकि मसीह के साथ जीवन यापन करना मतलब हमें मसीह के जैसे बनना है, उन लोगों के जैसे नहीं। मैंने कहा, शिक्षक कभी भी गलत हो सकता है। अगर उसने कोई शिक्षा दी, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका व्यक्तिगत जीवन भी उसके अनुरूप हो, है ना? तो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को मसीह के अनुरूप बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम सीखने के लिए मिलता है कि कई बार ऐसे, जैसे मैंने कहा, कि हम ठोकर का कारण बनते हैं, तो शास्त्रीय फरीसियों के लिए क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि आप उनकी बातों को जो बोलते हैं उसे तो करना, लेकिन उनका जो जीवन है, उनके जैसे आप क्या है, जीवन यापन मत करना। तो ऐसा है कि आज प्रभु को, जैसा मैंने कहा, कि आज का जो विषय है कि पूरी ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा करें, और सेवा का मतलब, जैसे मैंने कहा, कि सिर्फ एक याजक के रूप में नहीं है, कि आप एक याजक के रूप में प्रचार-प्रसार करते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आप लोगों तक सुसमाचार पहुँचाते हैं, पत्रिका बाँटते हैं। ये भी सुसमाचार है और ये भी सेवा है, लेकिन इसके साथ-साथ आप उन लोगों की सेवा कर सकते हैं जो गरीब हैं, असहाय लोग हैं, जिससे भी आपकी मदद बन बन पड़ती है। आपके पास कोई मदद के लिए आता है और अगर आपसे हो पाता है, तो आप उसकी मदद करें। जैसे हमने वचन में भी पढ़ा है कि हम क्या है, भले कामों से धनी बनें, है ना? पैसे कमाने में, सिर्फ़ पैसा कमाने में धनी ना बने। हो सकती है हमारे पास जमा पूँजी अच्छी हो, हमारे पास घर अच्छा हो, हमारे पास कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, लेकिन इन सब से बढ़कर हमें धनी बनना है भले कामों में, क्योंकि ये सब कुछ हमारा यहीं रह जाएगा। हमारे पैसा, हमारा कार, हमारी बंगला, हमारे सब कुछ, धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी सब यहीं रह जाएगी, लेकिन हमारे साथ जो वापस जाएगा, वो हमारे भले काम जाएँगे। इसलिए आपसे जितना भी बन पड़ सकता है, हम भले काम करें और अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने का मतलब ये है कि अंत तक हम लोग विश्वासी बने रहें, प्रभु यीशु मसीह पर अडिग हमारा भरोसा रहे। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो शुरुआत तो बहुत अच्छे से करते हैं, प्रभु में आगे बढ़ते हैं, लेकिन धीरे-धीरे, जैसे-जैसे 2-4 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल होते हैं, फिर वो वापस अपने उसी जीवन में, जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, वहीं वापस लौट कर आ जाते हैं। तो उसके बाद उसके जीवन का क्या होगा, हमें नहीं मालूम है। तो आज के इस संदेश के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी से, झूठी शिक्षाओं से सावधान रहें। आजकल बहुत सारे लोग अलग-अलग प्रकार की शिक्षाएँ देते हैं और यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, "अरे! यहाँ मैं भी चर्च जाता हूँ, मैं भी यीशु मसीह के सत्संग जाता हूँ", लेकिन आराम से दारू पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, खुलेआम। उन्हें उन चीज़ों से कोई परहेज़ नहीं है। खूब गाली-गलौज कर रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें सिखाती है, कहते तो वो भी हैं कि हाँ, हम लोग भी तुम्हारे साथ प्रभु यीशु मसीह के सत्संग में जा रहे हैं। लेकिन वो पता नहीं कौन से शिक्षक को ग्रहण कर रहे हैं, कौन से शिक्षक को नहीं कर रहे हैं, इसका हमें नहीं मालूम। इसलिए झूठी शिक्षाओं से हमें क्या करना है, सावधान रहना है, धन के प्रलोभन से सावधान रहना है, अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें और भले कामों में जहाँ तक हमसे हो सके, हम लोग करें। और
जो भी काम आप करते हैं ईमानदारी से करें, निष्ठा के साथ करें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अपने जीवनचर्या जैसे आप चलाते हैं, एक साधारण जीवन के साथ, वैसे ही अपने जीवन को आप क्या करें, चलाएँ। और दूसरी और अंतिम बात ये है कि अपने आप को बड़ा ना बनाएँ, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में थोड़ा क्या है, उसके नियम अलग हैं। वचन कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा बोला, वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, वो बड़ा किया जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके आप साधारण व्यक्ति बने, परमेश्वर आपको क्या है, शिरोमणि बना दे। तो प्रभु के इन वचनों के सुने और पढ़े जाने के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। जय मसीह।